नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहें और बहुत खुश रहें। आज का वीडियो बड़े और छोटों दोनों के लिए है। मुझे लगता है दोनों को बहुत फ़ायदा रहेगा आज की कुछ बातों को सुन कर के जो मैं बताने वाली हूँ। आजकल सब घरों में एक ना बहुत हलचल सी रहती है, बच्चों को क्या खाने को दें और क्या ना खाने को दें। मदर्स को बहुत प्रॉब्लम रहती है, पेरेंट्स को बड़ी दिक्कतें आती हैं कि बच्चे को क्या खिलाएं, क्योंकि आजकल गूगल पे इतना सब अवेलेबल है कि ये खाना बहुत अच्छा होता है, वो खाना बहुत अच्छा होता है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा हम सुनते ही रहते हैं। तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी जिससे मुझे लगता है आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर हो पाएगा। देखिए, अगर हम भारतीय जो है भोजन की बात करें, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत में हमारा बहुत विशाल देश है और यहाँ पर जो साउथ का फूड है वो बिल्कुल अलग है। पंजाब की तरफ अगर हम जाएँ तो फूड बहुत अलग है। इधर हरियाणा में नॉर्थ में फूड बहुत अलग तरह का है। एंड देन फिर अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, आप सब जानते हो वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स बहुत मिलते हैं, वहाँ पर फ्रूट्स लाइक एप्पल और दूसरे फ्रूट्स बहुत सारे मिलते हैं। तो सब जगह का अपना अपना वहाँ पर फूड का एक कल्चर बना हुआ है। जैसे साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा इडली डोसा खाते हैं, सांभर बहुत ज़्यादा वो लोग खाते हैं। तो हमारे जो भारत में फूड की वैरायटी है ये वहाँ के जिस भी जगह के पर्टिकुलर जगह के अकॉर्डिंग वो फूड बना हुआ है और सबकी फूड हैबिट्स भी वैसी बन जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो देखिए, जिस जगह पर हम हैं वहाँ का भोजन खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि वहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं उनको एक तो बहुत अच्छा बिजनेस मिल जाता है, इकोनॉमी जो है वहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दूसरा, हमारा जो शरीर और जो हमारा मेंटल लेवल होता है वो हमेशा उस जगह के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा होता है जहाँ पर हम रहते हैं। अब जैसे जो हरियाणा में रह रहे हैं उनका हरियाणा के अकॉर्डिंग उनका जो है क्लाइमेट होगा, टेम्परेचर वहाँ के अकॉर्डिंग होगा। जो साउथ में बेंगलोर में है, उड़ीसा की तरफ है, या फिर हम इधर बात करें मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की तरफ बात करें तो वहाँ का गोवा, इधर बात करते हैं हम, मुंबई है, गोवा है, महाराष्ट्र की तरफ, तो वहाँ का फूड कल्चर आपने देखा है बहुत अलग है। सब जगह का अपना अपना एक फूड कल्चर बना हुआ है और उसके पीछे एक कारण होता है उस फूड कल्चर के वहाँ के। तो जिस जगह पर हम हैं, हर कोशिश करनी चाहिए हम उसी जगह का भोजन करने की कोशिश करें। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में किस तरह का फूड खाया जाता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सर्दियों में बाजरा यूज़ करते हैं, गर्मियों में हम लोग जो है गेहूँ चने की रोटी खाना, और कुछ घरों में राबड़ी बहुत बनती है। सीज़नल सब्जियां बहुत बनती है, घिया, तोरई, टिंडे जो है हम लोग खाते हैं। सर्दियों में हमारे यहाँ गाजर, मटर, गोभी और पालक, सरसों का साग बहुत होता है। तो फूड में बिल्कुल कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला हमने बनाना है कि हमारा देश इतना बड़ा है, हम जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, जैसे गुजरात में आपने सुना होगा कि वहाँ ढोकला बहुत खाया जाता है। वहाँ पर एक वो जो पापड़ है वो बहुत खाए जाते हैं। वहाँ एक खिचड़ी बहुत वहाँ पर फ़ेमस है। आपने अपने स्टडीज़ में भी कई बार देखा होगा, हर जगह का अलग-अलग एक फूड होते हैं। सब बच्चे जानते हैं, 5th 6th क्लासेस में आता है किस जगह कौन-सा खाना खा बिहार में जैसे कि है, बहुत अलग तरह का खाना खाया जाता है। तो हम जिस जगह से संबंध रखते हैं, हमारा जन्म जहाँ पर होता है, हमें हमेशा अपनी फूड हैबिट्स उसी के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर और जो हमारे आसपास का जो क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो उसमें एक कोऑर्डिनेशन बनता है वो फूड का और हमारी बॉडी का, वो जिस एरिया में हम हैं उसके अकॉर्डिंग बनता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस जगह पर आप हो, देश के जिस हिस्से में आप हो, वहाँ जो फूड फेमस है आप वहाँ का खाना खाइए। देखिए बच्चों, आप जानते भी होंगे कि पहले समय में जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे, हमारी दादी और जो नानी होती थी वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी ज़्यादातर घरों में। तो उस टाइम कोई प्रोटीन विटामिन्स की और मिनरल्स की बातें नहीं करते थे। वो किस तरह का खाना खाते थे?
देखिए जो खेत में जाने वाले लोग होते थे तो ये कहते थे अरे भाई ये खेत में जा रहा है तो इसको थोड़ा सा रोटी पर मक्खन रख करके दो, या कोई जो फौजी होता था तो उसको कहते थे इसको बहुत सारा दूध पिलाओ, क्योंकि फौजी को बॉर्डर पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर तरह के क्लाइमेट में बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर में भी वहाँ पर उनको सरवाइव करना पड़ता है। तो हम सुनते थे ये वाली बातें कि बीमार है इसको हल्का खाना दो, ऐसा घरों में हमेशा बातें होती थी। लेकिन ये सब कोई नहीं जानता था कि कितना, ऐसे नापते नहीं थे कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, कितना सब है, लोगों को पहले पता ही नहीं था। आजकल जितनी अवेयरनेस आई है ना उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो गया है। तो मुझे लगता है इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल आसानी से दूर किया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से, कि जो हमारे बड़े एक तो खाना खाते थे हम वो खाना उसी तरह का खाना खाएं। गूगल पे तो आजकल, यूट्यूब पे इतने सारे चीज़ें रहती हैं, मुझे तो लगता है उनमें कई बार इतनी मैदा और इतने फ्राइड और इतना रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है, जबकि मैदा रिफाइंड ऑयल ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये कभी भी हमारे कल्चर में नहीं रहा। हमारे कल्चर में तो घी, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कोकोनट, जैसे कि बात करूँ मैं, कोकोनट बहुत यूज़ होता है। अब आप कहेंगे कोकोनट कैसे यूज़ होता है? आपने देखा होगा कि जब कहीं भी पूजा होती है, जहाँ कहीं भी पूजा होती है, हम सबसे पहले वहाँ पर कोकोनट ज़रूर यूज़ करते हैं, चाहे वो नवरात्रि है, चाहे आप घर में नई गाड़ी ला रहे हो, चाहे घर में कोई पूजा हो रही है, कोई हवन है, या घर में किसी बच्चे का आगमन हुआ है, हम जब वो पूजा करते हैं तो हम उसमें एक नारियल रखते हैं। किसी भी तरह की पूजा करते हैं हमारे यहाँ नारियल रखा जाता है। एक्चुअली हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनका उनका एक फॉर्मूला था, उन्होंने उन चीज़ों को पूजा की कैटेगरी में ला दिया जो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी थी। जैसे कि तुलसी को पूजा हम पूजते हैं, हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पीपल जो है हमें बहुत ऑक्सीजन देता है। तुलसी जो है उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज़ है, बहुत हेल्थ के लिए वो अच्छी मानी जाती है। फीवर के लिए, किसी भी इन्फेक्शन के लिए हम तुलसी यूज़ करते हैं। आपने एक चीज़ और नोट करी होगी, पहले जब कोई भाई दूज या रक्षाबंधन या घर में कोई पूजा होती थी तो हल्दी का टीका लगता था। एक्चुअली हल्दी को बहुत पवित्र माना जाता था, और अब हम देख भी रहे हैं कि कोरोना में ये बहुत कहा जा रहा है कि हल्दी का दूध पियो, हल्दी ज़्यादा खाओ, क्योंकि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस जो है प्रॉपर्टीज़ है कि वो जो है इन्फेक्शन को दूर करती है, इन्फेक्शन पे काम करती है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे जीवन में है, जो हमारे बुज़ुर्ग जिसके लिए कहते थे, वो होता था नीम। तो नीम की देखो, पहले निम्बोली खाते थे, ये मानते थे कि नीम की तो छाल भी यूज़ होती है, उसका फ्रूट भी यूज़ होता है, उसकी लीव्स को भी यूज़ होती है, उसकी लीव्स को बॉयल करके हेड वॉश करना, बॉडी वॉश करना। पहले लोग को फोड़े फुंसियाँ जो सब होते थे, उसके लिए वो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, नीम की पत्तियों को उबाल करके और उससे नहा लेते थे। तो ये पूजा का संबंध था, इन चीज़ों से पूजा का संबंध, कि वो हमारे भोजन में बहुत आवश्यक है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने एक नियम बना दिया था, लेकिन हमने कहीं न कहीं उन नियमों को तोड़ने की कोशिश की, और देखिए उसका फल भी हम भुगत रहे हैं। हमने पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा, हमने हरियाली को ख़त्म करने की कोशिश करी, हमने अपनी आदतों को थोड़ा-सा इस तरह से बना लिया कि हमने पानी को उबला हुआ नहीं पीने की कोशिश की, हम लोग बॉटल्ड वाटर पे आ गए, यानी कि हमने अपनी आदतों को ऐसा बना लिया, प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ किया। हमारे जो बड़े होते थे पहले, देखिए मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों में ही खाते थे, तो हम धीरे-धीरे उन आदतों को छोड़ते चले गए। तो इसलिए बच्चों, और जो बड़े मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं तो एक, मेरी एक अपील है छोटी सी, कि जो बड़ों ने हमें सिखाया वो कहीं ना कहीं हम अपने सिस्टम में लेकर के आएँ, अपनी आदतों में लाएं, हमें उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ एक बात हो सकती है कि पहले लोग देखिए बहुत ज़्यादा घी और दूध खाते थे, लेकिन आजकल हम नहीं। वो घी और दूध क्यों मना करते हैं कम खाने के लिए? एक्चुअली पहले के लोग फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते थे, पहले के लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते थे, लेडीज़ भी ज़्यादा करती थी, जेंट्स भी ज़्यादा करते थे, और बच्चे भी बहुत करते थे। लेकिन आजकल बच्चों का तो फिज़िकल वर्क ख़त्म ही हो गया है, इवन लेडीज़ का भी कम हो गया है, जेंट्स भी। सबके जॉब जो प्रोफाइल है वो इस तरह के हैं कि ऑफिस में बैठना है, उनको कंप्यूटर के सामने सारा दिन रहना है, स्क्रीन पे काम करना है।
तो जैसे-जैसे वक़्त बदलता गया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो घी है वो नुकसान करता है, जबकि घी नुकसान नहीं करता। लेकिन वो क्योंकि आप फिज़िकल वर्क कम कर रहे हो, वहाँ जाके वो कह सकते हैं कि वो ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान करता है। वरना जो पुराना हमारा फूड स्टाइल है, वो इतना अच्छा है कि हमें अपने देश की संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। हमें कहीं और झाँकने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी विदेशी कल्चर पे या विदेशी फूड पे, हमारी खुद की इतनी अच्छी हमारी जो आदतें होनी चाहिए कि हम उससे हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने पैकेट फूड को खाना शुरू कर दिया, हमने फ्रेश वेजिटेबल्स को खाना छोड़ दिया, और पैकेट जो फूड होता है उसमें बहुत सारे देखिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड ऑन होते हैं, उसमें बहुत सारे कलर्स ऐड ऑन होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड ऑन होते हैं। जैसे कुछ बच्चों को चिप्स खाने की बहुत आदत होती है, मैं देखती हूँ, बिस्किट्स खाने की। आप देखिए एक बिस्किट 6 महीने पहले बना हुआ है और वो पैक होके दुकान में रखा हुआ है, वो आटे से और घी से और चीनी से बनता है। तो क्यों ना आप आटे का, घी का और चीनी का हलवा खाइए, आप आटे का और घी का और चीनी का आप चूरमा खाइए। बेशक वो थोड़ा ले लो, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हो, तो उसको इतना ले लो जैसे 1 या 2 बिस्किट खाते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा ले लो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फूड वो खाइए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। पैकेट फूड तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि पैकेज्ड जो फूड होता है उसमें टोटली केमिकल्स होते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स आजकल हम पीते हैं उसमें टोटली केमिकल्स होते हैं। आप उसकी जगह नींबू पानी पीजिए, आप दूध के अंदर बादाम पीस करके डालिए, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा शेक बन जाएगा। आप दूध में केला या एप्पल शेक बना के पी सकते हो, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। चिप्स की जगह आप घर में पोटैटो घर में बॉयल करके उसको भी कैसे भी फॉर्म में खा सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इसलिए घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाइए जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ लेकिन बराबर एक्सरसाइज भी उसी प्रपोर्शन में कीजिए। हम बहुत अच्छा खाना खाते रहें, भर लें बहुत सारा पेट को, लेकिन हम एक्सरसाइज ना करें, तो नेचुरली वो खाना जो है वो फैट के रूप में बॉडी में जाएगा और वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा और फिर वो बीमारियां बनती है। अगर सही तरीके से फूड इस तरह से खाया जाए कि वो लिमिट में हो और एक्सरसाइज प्रॉपर की जाए, तो बॉडी में किसी भी तरह की डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल खाना, घर का बना हुआ खाना, डायरेक्ट जो हम खाना जो हमें प्लांट से मिलता है, अगर हम वो खाना खा रहे हैं, वो कभी आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाता। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं, फिर आपसे डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक को लेकर के। थैंक यू। आई अगेन प्रे टू गॉड फॉर योर गुड हेल्थ। नमस्कार।